नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण 94 मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वीं और 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण 94 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। समारोह में धामी ने कहा कि उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा है। प्रदेश के उन सर्वश्रेष्ठ बच्चों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर ये दिखाया कि शिखर पर जाने के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। शिक्षा से जीवन की सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। धामी ने कहा कि शिक्षा में भक्ति जैसी सारगर्भिता होनी चाहिए। उन्होंने मेधावी विद्यार्थियों से कहा कि ये जीवन की प्रारंभिक सीढ़ी है। अगले 3 दिन प्रदेश भर में जमकर बरसेंगे मेघ, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के सभी जिलों में शनिवार से अगले 3 दिन भारी बारिश होने के आसार है। वहीं मौसम विभाग ने 29 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। खासकर चमोली, बागेश्वर और उत्तरकाशी के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश होने के आसार हैं। यानी अगस्त की शुरुआत भी भारी बारिश के साथ हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि 3 दिनों तक प्रदेश भर के कई इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अब नहीं होगी लिखित परीक्षा। 10 जिलों में 3 अगस्त से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। होमगार्ड की भर्ती में अब लिखित परीक्षा के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। शारीरिक दक्षता में प्राप्त प्राप्तांकों तथा संबंधित श्रेणी के लिए नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर आरक्षण नियमों के तहत अंतिम मेरिट सूची बनाई जाएगी। अगस्त महीने में होने जा रही महिला होमगार्ड की भर्ती से ही ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में शासन ने महिला होमगार्ड के 330 पदों के लिए भर्ती के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर में 18 महीने में बनकर तैयार होगा क्रिटिकल केयर ब्लॉक। हर मंजिल पर 50 बेड की सुविधा। बेस अस्पताल श्रीकोट श्रीनगर में क्रिटिकल केयर यूनिट की स्थापना के लिए 4 मंजिला क्रिटिकल केयर ब्लॉक भवन के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी ब्रिडकुल निर्माणदायी संस्था को दी गई है। 18 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 4 मंजिला ब्लॉक का निर्माण कार्य होगा। ब्रिडकुल के सहायक अभियंता अनिल कुमार ने कहा कि 18 महीने के अंदर 4 मंजिला क्रिटिकल केयर ब्लॉक भवन बनकर तैयार होगा, जिसमें पार्किंग और कैंटीन की भी सुविधा होगी। उत्तराखंड की जनता की जेब पर बढ़ेगा भार। ऊर्जा निगम ने नया चार्ज जोड़ने का प्रस्ताव भेजा। ऊर्जा निगम की ओर से फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट को मासिक आधार पर बिजली के बिल में जोड़ने का प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अध्ययन कर रहा है। 11 अगस्त को प्रस्ताव पर जन सुनवाई रखी गई, जिसमें उपभोक्ताओं से आपत्तियां व सुझाव प्राप्त किए जाएंगे। FPPA मासिक आधार पर बिल में जुड़ने पर उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ सकता है। आस्था पथ पर श्रद्धालुओं की परीक्षा। बारिश में भूस्खलन क्षेत्र सक्रिय होने से 4 धाम यात्रा मार्ग खतरनाक। 4 धाम यात्रा मार्ग इन दिनों श्रद्धालुओं के लिए चुनौती बना हुआ है। वर्षाकाल में सक्रिय हुए भूस्खलन क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने पर भी पहाड़ी से पत्थरों की बरसात हो रही है। इससे यात्रा मार्ग बार बार अवरुद्ध हो रहे हैं और कई बार यात्रियों को घंटों तक उनके खुलने का इंतजार करना पड़ रहा है। वर्षा काल में अब तक बद्रीनाथ राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर 80 से 150 घंटे तक अवरुद्ध रहा। अब सटेगा सुनहरा धूमकेतु का धुंधलापन। 71 साल बाद पहुंचेगा धरती के करीब। धूमकेतु 12P पोन्स ब्रूक्स की धुंधली तस्वीर अब साफ हो सकेगी। ये धूमकेतु 71.3 साल बाद पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है। हर साल ड्रेकोनिड्स उल्कावृष्टि का नजारा देखने वाले इस धूमकेतु को अगले वर्ष नग्न आंखों से देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसका करीब आना वैज्ञानिक अध्ययन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिस के वरिष्ठ खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर शशि भूषण पांडे के अनुसार धूमकेतु हमारे सौर मंडल के सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ये लंबी पूंछ के साथ हमारे करीब पहुंचते हैं और उल्कावृष्टि की सौगात दे जाते हैं। सीएम धामी की ओर से हुई घोषणाओं के क्रियान्वयन की अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा।
उत्तराखंड के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मांगे गए 10-10 प्रस्ताव तथा मुख्यमंत्री द्वारा की गई कुल 110 घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश में बढ़ी 118 बाघों की संख्या अब 560 पहुंची। राज्यवार जारी हुए आंकड़े। बाघों की संख्या को लेकर शनिवार को राज्यवार आंकड़े जारी कर दिए गए। इस पर वनाधिकारियों और वन्य जीव प्रेमियों की निगाह लगी हुई है। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ी है। 2022 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या 560 है, जबकि 2018 में बाघों की संख्या 442 थी। सपा नेता मौर्य ने बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ कहा। धामी ने टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बद्रीनाथ मंदिर को बौद्ध मठ बताने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की कड़ी आलोचना करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र पर इस तरह की टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने ट्वीट में कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम पर मौर्य की ये टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। बलूचिस्तान के निवास से प्रधानमंत्री ने गंगा घाट पर की पूजा। यूएन में पीएम मोदी से मांगा समर्थन। बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री नायला कादरी बलोच ने महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, डॉक्टर उदिता त्यागी और हिंदू महासभा के नेता राष्ट्रीय चौधरी के साथ हरिद्वार पहुंचकर महादेव की पूजा की। वीआईपी घाट पर अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, महामंडलेश्वर स्वामी हितेश्वरानंद सरस्वती, कथावाचक पवन कृष्ण शास्त्री आदि ने उनका स्वागत किया। हंस क्लिनिक के नेत्र रोग शिविर का 3246 मरीजों ने उठाया लाभ। हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के शिपुनगर स्थित हंस क्लिनिक में आयोजित नेत्र रोग शिविर के तीसरे दिन 1253 मरीजों ने शिविर का लाभ उठाया। इस तरह 3 दिवसीय शिविर में कुल 3246 नेत्र रोग के मरीजों को उपचार दिया गया। तीनों दिन 1744 मरीजों की आंखों में मोतियाबिंद पाते हुए उन्हें ऑपरेशन करने के लिए चयनित किया गया। पुराने वाहन खरीदने बेचने वालों के लिए बदला ये नियम। यहां पंजीकरण अनिवार्य, वरना हो जाएंगे ब्लैक लिस्ट। परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की खरीद व बिक्री करने वाले कारोबारियों का आरटीओ कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। प्राधिकार प्रमाण पत्र हासिल किए बगैर कारोबारी पुराने वाहनों का व्यापार नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड के मंत्री के भाई के घर से लूटा सोना। मेरठ के कब्रिस्तान से बरामद। 9 गिरफ्तार, 1 फरार। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर से डकैती में लूटा गया सोना मेरठ के सरधना स्थित एक कब्रिस्तान से पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर बरामद किया। ये कब्रिस्तान आरोपित के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत। वाहन छोड़ आरोपित मौके से फरार। तलाश में जुटी पुलिस। लंढौरा कस्बे में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हुई। हादसे के बाद आरोपित चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।